एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारा विश्वास हमारे ज़िंदगी का दशा बदल देता है। बेबसी और लाचारी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कभी कभी मन में सोच लेते हैं, लाचार हो जाते हैं हम कि नहीं, हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अपने आप पे विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो लाचारी वाली कोई बात होती ही नहीं है। एक बार, बस एक बार खुद से दोस्ती करके देखिए, चुटकियों में उलझने सुलझ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। दोस्ती करने का मतलब अपने आप को समझिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो निमिक पापा चले गए हैं आज देशी मशरूम लाने। झारखंड के जंगलों में झारखंड तरफ ही मिलता है, जंगल पहाड़ी इलाका में मिलता है, तो वही लाने गए हैं। अगर मिलेगा तो लाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लाएंगे। तो उसी की सब्जी बनाएंगे अगर मिला तो। पहले तो चलिए कल का जो बाकी काम है, जो छोड़ के रखे हैं, वो काम आज पूरा करना है, जो कल रखे थे ना। और घर अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल छाया हुआ है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो चलिए कल का काम पहले पूरा करते हैं। कभी कभी ना एक ही गलती हम बार बार करते हैं और बार बार उसी गड्ढे में जाके गिरते हैं जहाँ पिछले बार गिरे थे और फंसे थे। तो ऐसा नहीं करना, अपनी गलतियों से ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो रात भर के लिए छोड़ दिए थे ना, इसी तरह अभी इसको हम निकाल लिए निचोड़ निचोड़ के। और बालों के लिए, बाल में भी इसे हम बाल धो सकते हैं, लेकिन अभी बाल नहीं धोएंगे, इसको अभी दूसरे यूज़ में ले आते हैं। इस पानी से ना बहुत फ़ायदा होता है, बहुत, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है ये। तो इसको हम डालेंगे, आ गए थे छत पे लेके, और इसको डालेंगे उन पौधों पे जिन पौधों का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही असरदार रहता है। तो मैं उन्हीं पौधों पे डाल रही हूँ जिस पे ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब अभी जैसा होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो उन सब पे थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे सारे में पानी। और कुछ नया करने के लिए कुछ ये भी करना पड़ता है कि हमें ये सोचना पड़ता है अपने अंदर से कि ये करेंगे तो शायद इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा, परिणाम इसका अच्छा निकलेगा। बस यही बात है। इसीलिए मैंने उसे रखा था, फेंका नहीं था। सोचे थे, दिमाग में आया था कि एलोवेरा वैसे भी हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसका पानी, इसका छिलका क्यों फेंके, इसका पानी से भी हम क्यों ना एक फ़ायदा उठा लें। और सही में उसको हम डालें। खैर आज तो बारिश हो रही थी, लेकिन जब सूखे में डालते हैं तो ज़्यादा असर करता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज बारिश हो रही थी, डाल दिए। अभी थोड़ा सा बारिश छूटा है, हवा अच्छी चल रही थी, तो ये कपड़ा सुबह ही धोए थे हम, तो उसको डाल दिए। खैर ड्रायर किया हुआ कपड़ा है तो हवा में ही सूख जाएगा। घर में कितना भी कपड़ा सुखा लीजिए, वो वाली बात नहीं है जो बाहर जो कपड़ा सूखता है, वो बात होता है। तो बस यहाँ पे हम, निमी का पापा का टिफ़िन बन गया था, मतलब नाश्ता मेरा बन गया था, और नाश्ते के बाद का ही वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ। तो नाश्ता बनाने के बाद हम उनका टिफ़िन दे दिए। और इनको आज देखिए मिला थोड़ा सा मशरूम, खुखड़ी, इसको झारखंडी में देहाती भाषा में इसको खुखड़ी बोलते हैं। और ये देखिए मौसम, और ऐसा मौसम में ही ये निकलता है खुखड़ी, मतलब मशरूम जो तो होता है देसी मशरूम, ऐसे सूखे में नहीं निकलता, जब बारिश होती है तो ही। अभी ही कंटिन्यू 4-5 दिन मिलेगा, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। ये साल में एक ही बार मिलता है, अभी सावन के सावन, फिर नहीं मिलता है ये। तो चलिए अब इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। खैर टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी करेंगे। खेतों में रहता है, मिट्टी में रहता है, जंगलों में रहता है, इसलिए काफ़ी मिट्टी। अभी तो इसमें काला मिट्टी दिख रहा है, वैसे तो लाल लाल मिट्टी रहता है, तो काला मिट्टी वाला है ये शायद, मतलब कि खेत में से लाए हैं, खेत में होगा, या फिर तो ये बाज़ार में बिकता है और काफ़ी महंगा, बहुत महंगा ये सब्ज़ी। और ला के बेचते हैं, उठा के बेचते हैं, तो काफ़ी महंगा रहता है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट। तो इसको हम, मतलब जहाँ मेरा मायके है, हम उधर नहीं, मतलब उधर नहीं खाते थे, उधर के लोग नहीं जानते हैं। जानते क्या है, जानते हैं, खाए भी हैं, लेकिन जैसे कि उधर उतना ज़्यादा मिलता नहीं है ये वाला देसी मशरूम। और इधर पहाड़ी इलाका है, जंगल है, तो इधर मिलता है, आसानी से मिल जाता है, हर साल हम लोग खा ही लेते हैं। तो यहीं पे हम आज बनाने का प्रोग्राम था। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कितना
मतलब ऐसे बनता है, लेकिन धीरे धीरे सीख गया। और ये देखिए मीठी दिखा रहा है, कितना मीठी निकला है उसमें से। धोए हैं और 3-4 पानी से इसको अच्छे से धोए हैं ताकि इसके किरकिराहट जरा सा भी ना रहे। तो फ्रेंड्स जानते हैं, मुझे भी नहीं पहले पता था कि इसका सब्जी ऐसे बनता है, इसको ऐसे बनाया जाता है। धीरे धीरे हम सीखे हैं। और अगर हम ये सोच लेते ना मन में कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, नहीं सीखना है, तो बस कभी नहीं सीख पाते। लेकिन मन में अगर ये विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा अपने आप पर कि कुछ भी हो जाए, कोई भी काम है तो उसको करेंगे तो सीख ही जाएंगे। अगर उसको छोड़ेंगे तो थोड़ी ना सीख पाएंगे। छोड़ने से काम नहीं सीखना, काम नहीं चलेगा, करना ही चाहिए। चाहे कितना भी नया काम हो, चाहे कितना भी नई चुनौती हो, सबको अगर करने की कोशिश कीजिएगा तो हर चुनौती आपको आसान लगने लगेगी। तो बस यही बात है। और हम यहाँ पे सारी तैयारी कर लिए थे। और खैर टमाटर तो नहीं है अभी, तो टमाटर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना टमाटर का भी बहुत अच्छा सब्जी बनता है। बस फ़ौरन हम डाल दिए इसमें, 2 सूखी मिर्च डाले हैं आज और 1 तेज़पत्ता को तोड़ के डाल दिए। फ़ौरन तड़कने के बाद सारा मशरूम को अच्छे से काट लिए थे, खुखड़ी को। और काटने के बाद ये देखिए बढ़िया से इसको पहले खुखड़ी ही डाल के भूनेंगे इसको। उसके बाद खुखड़ी जब 50% भून जाए उसके बाद उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज का मात्रा थोड़ा सा कम रहेगा, जितना खुखड़ी है उतना उससे थोड़ा कम रहेगा प्याज का मात्रा, क्योंकि फिर प्याज का ही स्वाद ज़्यादा आ जाएगा। प्याज का स्वाद नहीं आना चाहिए, उसका स्वाद आना चाहिए। और बहुत महंगा और मेहनत तो खैर बहुत ज़्यादा, झटपट बनने वाला सब्ज़ी ये नहीं है। इसमें धोने में मुझे करीबन 1.5 घंटा लग गया था। थोड़ा थोड़ा मिट्टी को निकाल के धोए थे, 1.5 घंटा लगा था। और सब्ज़ी बनाने में फिर 1 घंटा, मतलब रख लीजिए 2-2.5 घंटा पक्का इस सब्ज़ी बनाने में। ऐसे नहीं बनता है, लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट। एक बार अगर खाओगे ना तो इसका दीवानी बन जाओगे आप लोग। हम तो एक बार खाए ना तो फिर इतना अच्छा लगता है कि सारा मेहनत ना सफल हो जाता है। अगर खाने के बाद फिर इसका टेस्ट, मतलब कई दिनों तक मुंह में इसका टेस्ट रहता ही है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम कुछ अच्छा खाते हैं तो मन करता है कितना अच्छा खाए थे, कितना दिन तक उसका टेस्ट याद रहता है। बस वही बात है इस सब्जी का, देसी खुखड़ी का, मतलब मशरूम का। और थोड़ा सा हम भुना हुआ निकाल लिए। निमी के पापा बोले थे भुना हुआ भी निकालना, तो भुना हुआ हम थोड़ा सा निकाले और थोड़ा सा में इसमें ग्रेवी डालेंगे, पानी डाल दिए। तो बस अब पानी डाल के ढक दिए और थोड़ी देर के बाद इसको, वैसे पका हुआ तो था ही, थोड़ी देर के बाद इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। अभी गरम मसाला नहीं डाले हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको ढक देंगे। बस ये सब्ज़ी हमारा बन के तैयार हो गया। और रोटी चावल सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आज ये देसी मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब गर्मा गर्म खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। इतना देर जो काम किए हैं खड़े खड़े इसमें लगे हैं, बहुत तेज़ भूख। और इसका स्वाद तो खैर मुंह से जाता ही नहीं है। इसी के साथ हम वीडियो आज का एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।